हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। आज हमारी ये क्लास नंबर 3 है। तो मैंने डेमो क्लास दो तो आपको दे दी हैं सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशली। आज ये हमारी क्लास नंबर 3 है, ठीक है। कितनी है? क्लास नंबर 3 है। और इसमें कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, इनकी क्वेरी थी एक बार एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से कराओ, इसकी तो डिमांड थी। तो आज हम एचसीएफ और एलसीएम को एक इसका अलग ही टॉपिक रखा है, पूरा कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। एलसीएम तुम्हारे में देखो, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। तुम्हारे सिलेबस में जितना पूछा जाएगा उतना, ज़्यादातर मैक्सिमम आपके सिलेबस में मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें पूछेगा एलसीएम एचसीएफ। और अगर इससे लेंथी पूछता है तो हम आपको आगे इसका पूरा चैप्टर कराएंगे, या आप उससे कर लेना, लेकिन आप इसे बिल्कुल एक बेसिक से समझें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, चलो ये ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल, यही तो होता है, मल्टीपल। अब इसके मेथड, कई मेथड होते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट मेथड देखो, मेथड नंबर 1, ओके। क्या है मेथड नंबर 1? मेथड नंबर 1 का नाम लिख सकता हूँ फैक्टर मेथड। फैक्टर बना लो, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर कैसे? अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन लेंगे एग्जांपल के लिए, हम ले लेते हैं 4, 6 और भी ले लें कोई, चलो 10। अब ये कह रहा है कि इसका एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। एलसीएम दी फाइंड करो। तो V4 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनके सारों के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से डालेंगे सॉल्यूशन, ओके। इसके बनाएंगे तो 2 × 2 ये बनेगा। इसके बनाओगे फैक्टर कितने बनेंगे, यानी कि 2 × 3 ये बनेगा। और इसके बनाओगे 10 के क्या बनेंगे, 2 × 5 ये तो बनेगा। अगर आप इसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये कि 2 की पावर 2, ठीक है। और 2 की पावर है 1, और 2 की पावर यहाँ भी 1, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल में कुछ आएगा नहीं, इसकी मल्टीपल में 3 और इसकी मल्टीपल में 5। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। आपके में जो फिर में इल्यूस्ट्रेट फिर में डिवीजन वाली, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। बस आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें, ओके। अब ये एलसीएम वाली, ठीक है। अब देखते हैं, आप देखो मैं कैसे उठाता हूँ, मैं तो ऐसे उठाता हूँ। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो बोला है, देखो इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है, सारे उठा लिए तो एक तो ये आ गए, ओके। अब इसमें जो बचते हैं हम वो भी उठा लेते हैं। ऐसे भी लो तो 2, और ऐसे भी लो 3, और ये हो गया 5। अब इनकी सभी की मल्टीपल कर दो, कितने आ गए, 4 और 12, 12 पंजे 16 आ गया, ठीक है। 16 आएगा और कुछ आएगा, ज़्यादा आ गया है। अब इसे चेक करते हैं, तुम्हारा हमारा गलत आया या सही, ठीक है। 4 3 12, 12 5 60, हमारा ये आंसर गलत आया, सही। अब मेथड नंबर 2 से हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस वाले पेज पे चलते हैं, मेथड नंबर 2 में, ओके बेटा। अब मेथड नंबर 2 है, देखो हमारा मेथड नंबर 2 यहाँ से देख लेते हैं। मेथड इधर तो दिख रहा है, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 2, एक ही ये वाला मेथड मैं यूज करता हूँ ज़्यादातर। आप एक ही बार में इसके एलसीएम निकाल सकते हो, उससे ही आप एचसीएफ निकाल सकते हो। लेकिन जितने भी मेथड है मैं सारे आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे निकालना है। तो मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, इनके क्या है, एग्जाम्पल वही बार लो, ठीक है। क्या है, 4 6 10, यही तो है। अब इसके एक ही बार में फैक्टर बनाओ,
4 6 10। ठीक है, कितने से कटेगा? लोएस्ट नंबर से काटो, 2 से, 2 3 और 5। ओके, ऐसे काटो, 2 से 2 3 ऐसे उतार लो और 5, यानी यहाँ हमें 1 बनाना होता है लास्ट कॉम्बो उसमें। ठीक है, इसमें अब 3 से काटो, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 5। अब कितने से काटोगे? 5 से, 1 1 और 5, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? एलसीएम ही तो निकालना है इसका। एलसीएम मार दो मल्टीपल, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया? 4 3 12 12 पंजे 60। आंसर है करेक्ट। आपको हड़बड़ाना नहीं है, मतलब बिल्कुल आराम से इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन अटेंड करना, वो जल्दीबाजी नहीं है, मतलब फास्ट तरीके से तो करना है। पर एक बार अगर आप बिल्कुल ऑर्डरली, मतलब क्रम से सीक्वेंस वे में अगर मैथ कवर कर लेते हो तो सेकंड टाइम में आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, और थर्ड टाइम में तो आप बिल्कुल ईजिली से सारे के सारे निपटा दोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब मैं इस वाले को बता देता हूँ तुम्हारा। ये वाला फर्स्ट वाला टॉपिक क्या हो गया? एलसीएम। सेकंड वाला टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक का HCF, यही तो है। अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक एग्जांपल के हिसाब से लेके समझा देता हूँ, फिर तुम्हारी बुक के जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये ना समझे कि कोई भी आपको परेशानी होगी। ये हो गया। अब ले लेते हैं कोई एग्जांपल, ले लूँ 12 18 और 24। ठीक है, इसके तो बहुत सारे मेथड हैं तुम्हारी बुक में, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं कौन कौन से मेथड से कर सकता हूँ वो बताता हूँ। ठीक है, तो मेथड नंबर 1, कौन सा है मेथड नंबर 1? फैक्टर वाला ही, फैक्टर वाला मेथड। फैक्टर वाला बनाओ। कितना? 12 के कितने बना सकते? 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो बना सकते हो। 80 के कितने बना सकते हो? 2 फिर 9, वो 3 इंटू 3, यही तो बना सकते हो। 9 9 18, और इसके कितना? 24 के कितने बना सकते हो? आप मतलब आप कहोगे कि डायरेक्ट आप कैसे बना, तो आप ऐसे बना लो, 2 से काटो 2 6, फिर 2 से काटो 3, यही तो आएगा। देखो आ रहा है 3 से, तो मैंने एक बता दिया, बाकी आप ऐसे ही बना लेना। अब अगर आपको एक ही न हो तो इसके बना लो, 24 काटो 2 से 1 और 2, ठीक है, इसे काटो 6, ओके, ये 2 3, ओके, फिर ये 3 से, ठीक है बेटा, ये बस हो गया। अब इसकी ये वही है, इनके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 3। अब ये कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब सभी में हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये 18 वाले में कितने हैं? हाँ ये तो 3 है, देखो 2 इसमें भी है, ठीक है, और 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, एक तो ये वाला नंबर आ गया, ऐसे ये आ गया। अब इसमें देखो कहीं भी कॉमन, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये वाला भी गया। 3 इसमें है 3 सभी में। अब क्या आ गया? देखो इसमें दोनों में 2 2 लेकिन इसमें नहीं है, 3 3 3 इसमें भी, तो क्या आएगा? 3 भी आएगा, क्योंकि ये भी तो कॉमन है कॉमन, ठीक है। अब 3 भी लिख लिया, अब इनकी मल्टीपल कर दो, कितना आएगा? 6 ही तो आएगा आंसर, ठीक है। अब इस पे भी आपको कोई डाउट हो तो देखते हैं। ये कितना है? पेज नंबर 1, मेथड नंबर, इसका दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तक वेट करें। मेथड नंबर, ये मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है बता दें? तुम्हारी बुक वाला ही बता दें, इलस्ट्रेटेड डिवीजन? नहीं अभी नहीं। मेथड नंबर 2 में देखो, पहले सवाल वो क्या था, उसके मान कितने?
12, 18 और 24। तो ये एग्जाम्पल, ओके, 12, 18, 24, ठीक है। अब मैं तो ऐसे ही करता हूँ सॉल्यूशन, एक बार में इन दोनों काम हो जाएंगे, फिर कंक्लूजन पहुँचेंगे लास्ट में। आपको जितने मेथड है मैं बता रहा हूँ। बनाओ 18, ये हो गया, ठीक है। फिर काटो लोएस्ट नंबर से, 2 से 6, 9, 1 और 2, फिर 2 से कटेगा एक टाइम काट दो, 3, 9 ऐसे डाल लो और 6, ओके। 3 से काटो 1, 3 और 2, फिर कैसे कटा 2, फिर कैसे कटा, अब 1 से वो सॉरी 2 से ही काट दो, 1, 3 और 1, अब इससे काट दो। अब इसमें एससीएम में इतने आगे आने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्या करना होता है, करना ये होता है, अब मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुने, या तो आप मतलब आप जैसे भी याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मतलब एज़ यू विश, हाउ टू लर्न, आप मतलब या यहाँ पे नोट डाल के जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे लिख लें, ठीक है। आप उसे अगर आप थोड़ा हिंदी में भी लिखना सकते हो तो हिंदी में लिख लें, ठीक है। ये वाला मेथड दो, इसमें एलसीएफ भी निकल आता है, एचसीएफ भी निकल आता है, ठीक है। ये वाले जो नंबर है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये वाले जो नंबर हैं, जब तक ये वाले जो अंदर वाले नंबर हैं इनसे मतलब जब तक ये काटते रहेंगे तब तक हम काटते रहेंगे, ठीक है। सारे डिवाइड होने, ये वर्ड बिल्कुल यानी कि ऑल नंबर डिवाइड, यानी कि ऑल नंबर डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। ऑल नंबर, ऑल मस्ट बी डिवाइड है या शुड बी डिवाइड, ऐसा ही हो, मतलब यही तो है, शुड बी डिवाइड। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बेटा आप देख लेना, ठीक है। माफ करना। फिर ऑल नंबर शुड बी डिवाइड, यानी कि जब तक इस यानी कि अंदर वाले नंबर इस वाली संख्या सारे कट रहे रहेंगे तब तक काटेंगे। इस बार कटे कटे, इस बार कटे, इस बार कटे या नहीं कटे, इस बार तो कटे, तो इसका मतलब उस वाले मेथड से हमारा गलत आया। उस वाले मेथड से हमने क्या बताया था, 1 मिनट 1 सेकंड, 6 बताया था, है कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी बेटा। 4 3 12, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 8 3 24, ठीक है। और इसमें शायद कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, अब बताते हैं, ठीक है। ओके वेट, आप ये ना समझिए ये मेथड गलत है, अभी रुको, शायद मेरे लिए कुछ नया, ये तो था 12, 18, ओके, और ये था, ठीक है। एक ऐसे नंबर से काटो जिससे ये सारे नंबर कट जाएं। एक बार ये चेक कर लें, 12, 18, 24, ठीक है। 24 तो काटो, किससे कट सकता है ये, मुझे लगता है आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है। किससे कट सकता है, काटूँ 3 से काटता हूँ, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, ओके। जब तक ये सारे कटेंगे तब तक काटेंगे बेटा। फिर 2 से कटेंगे, हाँ कटेंगे, 2 दूनी 4। आप ये नहीं कि लोवेस्ट से काट, आप बड़े से बड़े नंबर जिससे भी काट बाद में सब बन जाता है, ठीक है। 2 3 6, 2 चौक 8। अब ये कटेंगे किसी से, देखो ये 3, ये स्वयं से ये 1 से कटेगा, तो आप यहाँ तक ही इसे छोड़ सकते हो। अब मैं इसका वो बोलूँ कि इसका एचसीएफ क्या है, इसी में मतलब मैं दोनों पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको। अगर मैं इसे आगे भी बढ़ा बाद में बढ़ाऊँगा, मैं बोलूँ यानी कि वी आर आई टॉक, मैं बोलूँ तो इसका एचसीएफ क्या है, इन दोनों की मल्टीपल कर दो बस, 6 ही है इसका एचसीएफ। 6 आया उसका, इसका भी 6 आया, देखो आया है। और इसमें देखो अगर तुम पूछोगे इसका एलसीएम कैसे बताओगे, तो इसी से एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम देखो, ठीक है, रेड वाले से याद रखना, ये इतना ये एचसीएफ का, ओके। बस इसी में मैं आपको समझाने के लिए इसमें बता रहा हूँ। एचसीएफ से ऐसे 2 से काट दो 2 एकम 2, 3 ऐसे 2 दूनी 4। अब देखो यही वाले नंबर आएंगे, ठीक है, यानी कि एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा, ठीक है। अब इन सारों की मल्टीपल कर दो उठा के, 1 2 3, 2 की पावर 3, ओके, 2 3 की पावर 2। अब इनकी मल्टीपल मार दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 और 9 कितने हो गए? 72। ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब कहोगे कि इलुसिव डिवीजन मेथड बताओ, बताएंगे। वेट वेट वेट, ठीक है, अब बताते हैं इलुसिव डिवीजन मेथड। आपके एग्जाम में कुछ ऐसा होगा, ऐसे लिख सकते हो एलसीएम ऑफ, ये वाला नंबर है। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, या फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ, देन ये नंबर होगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसमें दिया होगा कि कौन से फैक्टर, यानी कि फैक्टोरिज्म मेथड पीछे बता दिया। ठीक है, अब आपका अगर मेथड पूछता है फैक्टोरिज्म तो आप फैक्टोरिज्म से कर लेना, और ये भी तो फैक्टोरिज्म है, लेकिन आपको वैसे यहाँ पे जो फैक्टर बना रहे हो वो सब दर्शाने होंगे जो फर्स्ट वाले मेथड में बताया था मैंने, फैक्टोरिज्म। ठीक है, तो आप उससे कर सकते हो। अब एक इसका डिफरेंस वाला भी तरीका होता है, जैसे इसका डिफरेंस 6 का है, ठीक है, और इसका भी 6 का है, तो डायरेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, एक थर्ड मेथड भी होता है, मतलब अगर आप यूज करना चाहो, अगर आपकी समझ में आ जाए तो देख लो। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस यही तो है। ये हमारा डिफरेंस मेथड। अगर डिफरेंस मेथड में आपको डिफरेंस मेथड देखो समझ में आ जाए, देखो ये कितना हुआ, 12 18, ये इनका डिफरेंस कितना 6, इनका कितना 6, तो एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना हो गया 6। अगर ये ना हो तो उसका भी फैक्टर बनाओ, फिर वो होगा। लेकिन इस वाले में बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो डू नॉट यूज इन दिस मेथड इन द एग्ज़ाम। वी हमें केवल कौन सा मेथड यूज़ करना है, यानी कि ये वाला। इससे देखो एलसीएम भी निकलना है, एचसीएफ नहीं। अब वहन जब नहीं बोला हो कि आपके मतलब फैक्टोरिज्म मेथड से कीजिए या इलुसिव डिवीजन से कीजिए, अगर कोई मेथड नहीं पूछा हो, यानी भी डोंट टॉक, यानी वो मेथड से, किसी मेथड से नहीं पूछा हो, तो आप इस वाले मेथड से करना। अगर फैक्टोरिज्म पूछा हो तो फैक्टोरिज्म करना। ठीक है, डिफरेंस भी करा दिया। अब आ गया जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो वाला तरीका कराता हूँ। ठीक है, मैं वो वाला करेगा आपके, मतलब बुक में शायद एक एग्जाम्पल होगा। कौन सा एग्जाम्पल नंबर, कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हो शायद बुक में तुम्हारी। ओके, हाँ ऐसा भी होता है। देखो एक क्वेश्चन मैं